हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं उनमें अगले 3 माह में 1.99 लाख व मार्च 2025 तक 5.17 लाख नौकरियां, जिसमें सभी विभागों में नौकरियों को निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें पूरा ब्यौरा तलब किया गया है कि किस डिपार्टमेंट से कितने कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी रिटायर हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिटायरमेंट और जो रिक्तियां थी सभी को तलब करते हुए यह ब्यौरा पेश किया गया है, जिसमें अगले 3 माह में अभी में ही 1.99 लाख आपको भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा भर्ती आपको शिक्षा विभाग में देखने को मिलने वाली हैं। यह न्यूज़ कहाँ की है, पहले ये देख लेते हैं। यह न्यूज़ है पटना यानी बिहार से। नीतीश सीएम का निर्देश, मिशन मोड पर काम हो। उन्होंने कहा है अधिकारी और भर्ती आयोग को 7 निश्चित 2 के तहत सरकारी नौकरी व रोजगार देने के लक्ष्य से बचे हिस्से को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बनी। ये है जो कि 2025 तक 5.1 लाख जो नौकरियां देनी है उसका कार्य योजना बनाने को कहा है। लेकिन अगले 3 माह में जो नौकरियां 1.99 लाख दी जाएंगी वो तो अगले ही 3 माह में हैं। तो जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे शिक्षक भर्ती का, साथ में बैंक में, स्वास्थ्य विभाग में, इन सभी में आप ये समझ लीजिए कि अगर जो भी कोई आपने कोर्स कर रखा होगा तो वह आपको नौकरी मिलना तय है, क्योंकि इसे उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आदि मिलकर साकार करें। सरकार ने अब तक 5.1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। अगले 3 माह में 1.99 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगले वर्ष नियुक्ति के लिए ये तो हो गया, यहाँ पर आप देख लें एक बार, 3 माह में 1.99 लाख नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्लियर हो गया। यहाँ पर अगले वर्ष का भी उन्होंने पूरा दे दिया है कि अगले वर्ष नियुक्ति के लिए 72,000 और रिक्तियां होने का अनुमान है। नियुक्त करने वाले आयोग को इसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी। सरकार ने दावा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के पार करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। जहां तक रोजगार की बात है, लक्ष्य 10 लाख था, लेकिन इससे 2 गुना से भी अधिक यानी 22 लाख रोजगार सृजित हो चुके हैं। अब आप देखिए 22 लाख, अगर आपने कोई भी कोर्स वैलिड संस्थान से किया है तो आपके हाथ में जॉब है, यानी 10 लाख का टारगेट था जो कि 22 लाख यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं। और अगले 1 वर्ष से 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नौकरी और रोजगार लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे खूब भुनाया। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पदों को भरे इस मुद्दे की धार को कुंद करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर इस काम को अगले 1 साल में पूरा करने के लिए कार्य योजना बने, मिशन मोड में काम हो। इस उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के सचिव, मुख्य सचिव, अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आदि मिलकर साकार करें। साथ में यहाँ पर जो नौकरियों का पूरा ब्यौरा दिया गया है, 5.16 लाख लोगों को राज्य में अब तक सरकारी नौकरी मिल चुकी है, करीब इतनी ही नौकरियां और मिलेंगी। अगला है 1.99 लाख नौकरियां अगले 3 माह में मिलेंगी। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगले जो नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सतर्क रहिएगा और हमारे चैनल के साथ भी बने रहिएगा, ताकि जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आउट हो तो आप भी उससे अवगत हो सके। और आगे है कि 2.11 लाख नियुक्तियों आगे को की जो अनुशंसा है वो आयोग को भेजी जा चुकी है और 2.34 लाख नियुक्तियों की अधियाचना आयोग को भेजी जा रही है। 2.11 भेज दी गई है और 2.34 भेजी जा रही है और 5.17 लाख लोगों को मार्च 2025 तक नौकरी देने का लक्ष्य है। यहाँ पर ये पूरा 2025 तक का उन्होंने अपना पूरा डेटा क्लियर कर दिया है।
पेपर लीक पर भी रोकने को बनेगा कानून, अगले सत्र में आएगा बिल। क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से आप सभी समझ सकते हैं कि जो TRE 3 था अभी तक नहीं हो पाया है और उसे लेकर कितनी समस्याएं सभी जो स्टूडेंट्स थे उनको देखने को मिली। तो इसीलिए पेपर लीक रोकने का कानून भी बनने वाला है। ये भी सभी आप मतलब जो अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि अब आपको बार बार ऐसे पेपर लीक होने की वजह से यातनाएं नहीं उठानी पड़ेंगी। और विभाग में जो इतनी हैं रिक्तियों का ब्यौरा युद्ध स्तर पर जुटाया जा रहा है। इसमें जो किस तरीके से हुई हैं, राज्य सरकार अपने सभी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रही है। इसके लिए सभी विभागों से अब तक करीब 4.73 लाख रिक्त पदों की सूचना एकत्र होने की जानकारी सामने आई है। सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा पद खाली हैं और दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग में है और तीसरे नंबर पर गृह विज्ञान में है। तो जिससे भी रिलेटेड आपका है आप तैयारी कर लें और अच्छे से कर लें। अब रिक्तियों का पदवार बांट नियुक्तियों के लिए संबंधित आयोग वैकेंसी निकालेंगे। अब किस प्रकार से इतनी ज़्यादा मात्रा में ये वैकेंसी देखने को मिल रही है वो यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। राज्य के सरकारी विभागों में कर्मियों के कुल 16,26,927 पद मंजूर हैं, जिसमें अभी 11,53,951 पदों पर कर्मी काम कर रहे हैं। शेष रिक्त व नवसृजित पदों को भरने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। नियुक्त करने वाले आयोगों को अधियाचनाएं लगातार भेजी जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इस 1.99 लाख को मिलाकर अगले साल 5.17 लाख नौकरी दे दी जाएंगी। यानी कि जो रिटायर हुए हैं वो, जो रिक्त हुए हैं वो, और प्लस में जो नवसृजित पद हैं यानी कि जिनका नया सृजन हुआ है, उन सबको मिलाकर इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है जो बिल्कुल भरी जाएगी। इसमें इस तरीके का ना समझें कि केवल ये इसमें अखबार में निकाला गया है, ये नहीं होगा, लेकिन यह होना तय है। आप मान लीजिए इतने बड़े पैमाने पर आपको सरकारी नौकरियां बहुत जल्द देखने को मिलने वाली हैं और अगले 3 मंथ में जो होगा वो 1.99 लाख तो आपको देखने को मिलने वाली है। तो बने रहिएगा जैसे ही इसका नोटिफिकेशन हमें मिलता है, क्योंकि अधियाचना इनकी भेजी जा चुकी है। अगला जो कार्य होता है वो नोटिफिकेशन आउट होने का ही होता है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप अपडेट हो सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।